कहते हैं मंजिल इंसान के हौसले को आजमाती है, सपनों के पर्दे को आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना है दोस्त, रास्ते की ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। अब हमारे बीच आ रहे हैं राजेंद्र सिंह रावत। प्लीज वेलकम राजेंद्र सिंह रावत। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि परिवार में आपने जब शुरुआत की, आप कहाँ पर काम कर रहे थे और उस वक्त क्या सोच थी आपके अंदर कि पता नहीं आगे जीवन भविष्य क्या होगा? मैम 2012 की मैं बात करूँगा आपसे, तो उस वक्त मेरे पिताजी की सडनली डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैं उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और मैं फेल हो गया एक साल, क्योंकि जब पेपर थे, एग्ज़ाम थे, तो पिताजी की डेथ हो गई, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया आगे। तो फिर मम्मी ने कहा ऐसा करो, तू पढ़ाई कर ले और मैं कुछ भी करके, मैं मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊँगी। और खेतों में काम करके और दूसरों का काम काज करके मम्मी ने मुझे पढ़ाया। मिडिल क्लास फैमिली की मैम जो बच्चे होते हैं, उनके ऊपर जब जिम्मेदारी आती हैं तो फिर वो आगे पढ़ाई का सोच नहीं सकते। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर मैं एक होटल के अंदर मैंने काम किया, लगभग 2 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैंने एक फैक्ट्री के अंदर काम किया, 12 घंटे काम करता था। और कभी कभी जो कंपनीज़ के ओनर होते थे, तो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते थे, वो मुझे घर भगा दिया करते थे कि तुम्हारी एज बहुत छोटी है, कंपनी के अंदर विजिटिंग होगी तो तुम्हें पकड़ लेंगे, तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तुम चले जाओ। 2018 के अंदर जो मेरी मदर है, 2017 के अंदर, तो मेरी मम्मी आग से झुलस गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो 3.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का खर्च। और उस वक्त मेरी जो सैलरी थी वो 5300 के आसपास थी, 5300 के आसपास थी। 2020 के अंदर ही हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप का जब विवेक सर का प्रोग्राम हुआ, तो उसको मैंने अटेंड किया, वो भी पेड़ की डाल में बैठ के, क्योंकि पेड़ की डाल के ऊपर, टॉप के ऊपर मैंने exactly. क्या बात है, पेड़ की डाल पे बैठ करके अटेंड किया है। जी, तो मैंने उसको, जो डोंगल होता है, उसको मैंने ऊपर रख दिया, पेड़ में बांध के रख दिया ऊपर, और नीचे में डाल के बैठ के मैंने आराम से उसको अटेंड किया। लगभग 1.5-2 घंटे का वेबिनार था। फिर जब मैंने IBC के बारे में सुना और जब मैंने पता किया तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी। और एक 5,000 कमाने वाले इंसान के लिए मैम वो शायद 70-80 हज़ार रुपये देना वो मेरे बस की बात नहीं थी, मैं बी ऑनेस्ट बोलूँगा यहाँ पर। और वो भी मैंने मम्मी, जो मदर थी, उनकी मम्मी ने अपने जो शादी में उन्हें गहने मिले थे उनको उन्होंने सेल किया और देन मुझे फिर IBC बनाया। आज कहाँ पर पहुँच गए? मैम आज मैं तकरीबन 2 करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं और उसी के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को आज मैं सिखा पाता हूँ, स्किल सेट के ऊपर, माइंड सेट के ऊपर ट्रेनिंग दे पाता हूँ। 60,000 से ज़्यादा लोगों को। और आपकी उम्र क्या है? अभी मैम 23 साल, 23। 23 साल जी। 23 साल में 2 करोड़ का बिजनेस 60,000 से ज़्यादा लोगों को सिखा रहे हैं, और क्या चाहिए यार। Many congratulations once again. लोगों की एक सोच है शुरू से ही कि यार अगर कुछ नहीं हो सका तो बिजनेस कर लेंगे। अभी भी यही सोच है, पहले भी यही सोच थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सोच आपको बहुत बड़े घाटे में भी ले आती है। अब जो आने वाले हैं उन्होंने यही किया था, बिजनेस को लेकर उनको कुछ ज़्यादा समझ थी नहीं, लेकिन कहीं और कुछ नहीं हो सका तो उन्होंने सोचा कि चलो यार बिजनेस कर लेते हैं, और बिजनेस शुरू किया तो 1 करोड़ का घाटा भी हो गया इनको। तो बुलाते हैं केवल लखलानी को और उनसे पूछते हैं कि भैया घाटा करके यहां तक कैसे पहुंच गए? इसमें तेरा घाटा, किसका क्या क्या चला गया? मैम छोटी सी एज है, बट छोटी सी एज में जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, मुझे लगता है अभी कुछ भी देखने में बाकी नहीं रहा है। 1 करोड़ रुपए के माइनस से लेके 7 करोड़ रुपए, जो कि हमारी कम्युनिटी में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है, आज का रिकॉर्ड है ये कि 7 करोड़ रुपए आज तक किसी ने नहीं किया, वहाँ तक पहुँचा। 10 बाई 10 का ऑफिस से जो जर्नी शुरू हुआ था, आज बड़े लेविश 3 कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं मेरे। बट मैंने फादर को बताया नहीं था जब मेरा लॉस हुआ, एंड इट वॉज अ हेक्टिक टाइम, जब मुझे पता नहीं था कि आज का खाना कहाँ से खाऊंगा। 10 रुपये में दिन कैसे निकलता है आप मुझे पूछोगे तो मैं रेसिपी बता सकता हूँ। ढेर सारा पानी पियो, एक पकौड़ी या पानी पूरी जो आप बोलते हैं उसको खा लो, एक बार 2 पूरी एक्स्ट्रा फ्री में मांग लो, ऐसा करके आप अपना दिन निकाल सकते हैं। पार्ले जी का एक पैकेट ले लो, तो वो 10 रुपये में भी दिन निकाला। आज जब वो मुझे देखते हैं कि जब मैं आज 24,000 से ज़्यादा का परिवार है मेरा यूट्यूब पे, आज जब लोग मेरे मम्मी पापा को मिलते तो उनको बोलते हैं कि आपके लड़के की वजह से, आपके सन की वजह से आज हमारे घर में महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आता है, तब उनको बहुत प्राउड होता है कि मेरे फादर पहले से ऐसे रहे हैं कि वो खुद के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में पहले सोचेंगे। और देखिए भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है, जिसका जिक्र आपने किया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिसको मानते हैं, कि आप जो देते हैं ना
वही वापस लौट के आपको मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप सामने वाले के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे तो ईश्वर भी आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बिल्कुल। केवल के थैंक लिए। यू सो मच, थैंक यू सो मच। Many congratulations once again। वैसे लोग जो रास्ते की ठोकर खाके बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, आज उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगी। वो आप में से ही एक हैं, कल तक जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा और ये बड़ा बिजनेस है। तो जोरदार तालियां डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस के लिए। प्रांशु आज अपनी कहानी आप सबके साथ शेयर करेंगे और पूरा देश जानेगा कि किस तरह से प्रांशु एक छोटी सी जगह से निकलकर आज यहां तक पहुंचे हैं। प्लीज वेलकम प्रांशु। प्रांशु, आपको देख के लग रहा है आप अभी कॉलेज में पढ़ के आए हैं क्या, या कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं? आप समझ सकते हो क्योंकि मैंने जस्ट आज से 1 साल पहले ही ड्रॉप आउट किया है। और आज से एग्जैक्टली 6 साल पहले, जैसे हमारे तरफ होता है, पिताजी लोन लेके किसी तरह मुझे पढ़ने के लिए दिल्ली में भेजा था। और हमारे साइड ऐसा होता है कि बेटा थोड़ा बहुत भी पढ़ जाए, अच्छी नौकरी कर जाए, 50-60 हज़ार की भी सैलरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली। हाँ स्पेशली, या कम से कम प्राइवेट जॉब में भी 50-60 हज़ार की नौकरी लग जाए तो एक बहुत अच्छा हो जाता है हमारे पिताजी के लिए कि नहीं, सिक्योर हो गया, सेफ हो गया। और उसी टाइम पे विवेक बिंद्रा सर, जिनको आज मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका आईबीसी के बारे में मुझे समझ आया। मैं उनको 4 साल से फॉलो कर रहा था और फिर जो है मैंने वेबिनार हुआ था उनका, फ्री वेबिनार डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। और ऐसा होता है ना कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स उस टाइम पे 5,000 10,000 रुपये दे के अटेंड किया करते थे उनके सेमिनार्स, तो उनका फ्री वेबिनार एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि यार फ्री में जानने को मिल रहा है। और वहाँ मुझे पता चला कि आईबीसी के बारे में कुछ होता है, यहाँ भी काम किया जा सकता है, मिनी फ्रेंचाइजी लेके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और उसके बाद वहाँ से जो है मैंने सब कुछ समझा, डिटेल में समझा। आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें बताइए कि फिर किस तरह से आपने शुरुआत की। एक वो दौर था जब आप अपने पिताजी से भी पैसे लेने में हिचक रहे थे, आपको लग रहा था कि पता नहीं वो पैसे देंगे नहीं देंगे। फिर आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जाना, फिर आगे क्या? मेरे अकाउंट में 1,600 रुपये पड़े हुए थे, वो भी पिताजी ने जूते लेने के लिए भेजा हुआ था। तो वहाँ से जो है मैंने अपने बाइक को बेचा, एक बाइक खरीदी थी मैंने पार्ट टाइम में, अपने लैपटॉप को बेचा और इधर उधर से पैसे अरेंज करके लाइफ में मैंने पहला रिस्क लिया। मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी, शायद हमारे एरिया के लोग सोच भी नहीं पाते वहाँ तक। आज करीब करीब 25 करोड़ का बिजनेस। क्या बात है, 25 करोड़ का बिजनेस। मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन आपको। और ये जो आपकी कहानी है हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, घर घर पहुंचेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सुनने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे लड़के जो आज भी बस सपना ही देख रहे हैं, वो आज के बाद से ये प्रण लेंगे कि वो भी जो चाहे वो जीवन में कर सकते हैं। मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन।